आज हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जो टाइगर कल आपने देखा है तो पहले हमने 17 तारीख को देखा था। 17 नवंबर। मैं निकल पड़ा था किशनपुर के जंगल में टाइगर्स ढूंढने की तलाश में। बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, उसका जवाब तुरंत मिलेगा आपको। सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा और चारों तरफ हल्की सी फॉग छाई हुई थी। जी मैं नेचर गाइड प्रहलाद कुमार। जैसे आप लोगों ने देखा कल मॉर्निंग की सफारी हम लोगों ने की, बट उसमें कुछ मिला तो नहीं। पगमार्क मिले फ्रेश, बाकी बर्ड वगैरह जो मिलना था एनिमल वो मिले। सेकेंड सफारी में हमने कॉल सुन के जो है मोमेंट पकड़ा, उसके बाद एक नया मेल टाइगर की साइटिंग बहुत अच्छी हुई। अब चल रहे हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग। अब देखते हैं आगे चल के जो मिलता है वो आगे सफारी में हम अपडेट देंगे। हम लोग किधर चले गए? किधर चला गया? आप देख रहे हैं पगमार्क्स भी मिले हैं फ्रेश। मेन रोड पर ही मुझे दिखते हैं टाइगर्स के फ्रेश मॉर्निंग के पगमार्क्स जो काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। ये वाला ये पगमार्क कहाँ गया? ये गांव की तरफ ये चला जाता है फारिस के पीछे। है क्या? और यहाँ मुझे 2 टाइगर्स के पगमार्क्स दिखते हैं। हमारे गाइड देखते हुए बोलते हैं ये एक मेल और फीमेल के भी पगमार्क्स हो सकते हैं या फिर फीमेल और कप्स के भी पगमार्क्स हो सकते हैं। कहाँ कहाँ? ये देखिए, ये बैठने का निशान यहाँ दोनों बैठे हैं। ये देखिए, जैसे ये पोटी यहाँ की। ये देखिए जैसे यहाँ पे 2 टाइगरों का मूवमेंट है। फ्रेश पगमार्क फाइट हुआ है। हो सकता है चले हैं साथ साथ आगे भी, आगे भी चले हैं। ये भी हो सकता है या तो फिर माँ जैसे के मेल साथ या बच्चा फीमेल खेला भी हो हो। सकते हैं, या माँ और बेटे। वहाँ कुछ देर तक वेट करने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं दिखता फिर हम आते हैं FRH और उधर से राउंड लेकर हम निकल जाते हैं मेन रोड की तरफ जो कि बफर जोन में आता है। किधर जा रहा है? ये बीच में ये देखिए अपने साइड में। आप चले गए? उधर चेक करते हुए भी हम लोगों को टाइगर्स के पगमार्क्स दिखाई देते हैं। ये उधर से आया है, इसका मिलन यही हुआ तब ये गया। ऐसा लग रहा था कि एक टाइगर मेन रोड से और एक जंगल से आकर यहीं पर मिले हैं। हम फिर से फायरलैंड रोड पर कुछ देर तक वेट भी करते हैं लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए हम लोग उस टाइगर को छोड़कर जंगल के दूसरी ओर निकल जाते हैं। और रास्ते में ही मुझे मिलता है बार्किंग डियर। ये डियर्स की एक छोटी प्रजाति होती है। ये मेनली डेंस फॉरेस्ट और हिली एरियाज में पाया जाता है। ये जंगल में अकेले रहना ही पसंद करते हैं। आज सुबह के मौसम में कुछ ज़्यादा ही फॉग और ठंड बढ़ चुकी थी और धूप के असर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। और यहीं पे हम लोगों को पीकॉक की एक अलार्म कॉल सुनाई देती है। ईगल के चक्कर में करे लगता पीकॉक काला। ईगल के चक्कर में भी करने लगता पीकॉक। हमारे गाइड का कहना था कि ये ईगल को देखकर भी अलार्म कॉल कर सकता है। गाड़ी रोककर हमने काफ़ी देर तक वहाँ पर वेट किया लेकिन ऐसा कुछ मूवमेंट वहाँ पर नहीं पता चल पा रहा था। बाद में हम पचराहा की तरफ भी जाते हैं और जिप्सी रोककर कुछ वेट करते हैं कि शायद कोई अलार्म कॉल सुनाई दे जाए। देखते ही देखते सफारी का लास्ट 1 घंटा बचा हुआ होता है।
कहाँ से? उधर गया था। फिर हम निकल जाते हैं चलदुआ रोड पर, जहाँ कल शाम को मुझे टाइगर की साइटिंग हुई थी, और उस मोमेंट के बारे में बात करने लगते हैं। पीछे वो बना है, उसके पीछे वो बना, उसके पीछे वो वहाँ बना है, फिर वो वहाँ बना है। वैसे आया है। तभी कुछ दूरी पर ही मुझे एक और फ्रेश पगमार्क्स दिखाई देता है, और इससे हम लोगों को ये शक होता है कि टाइगर शायद जंगल को क्रॉस करके 17 नंबर वाटर होल पर निकलेगा। बताए भी 17 पर टाइगर थे। 17 पे? और तभी एफआरएच पहुंचते ही हम लोगों को खबर मिलती है कि काफी सारी गाड़ियां 17 नंबर वाटर होल के पास टाइगर का वेट कर रही हैं। और हम भी अपनी गाड़ी को जल्दी से घुमाकर उसी 17 नंबर रोड पर लगा देते हैं। और सिर्फ 5 मिनट के बाद एंट्री होती है पेल डंडा की। और ये टाइग्रेस सेंट मार्किंग करते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगती है। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो गया था, क्योंकि मुझे मिला था हेड ऑन वॉक कम से कम 2 मिनट के लिए। और वो सामने चलते हुए फिर सेमल फाटा के पास आकर बैठ जाती है। ये टाइग्रेस घास खा रही है। ये देखने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि टाइगर जैसे कार्निवोरस घास क्यों खा रहे हैं। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चलता है जब टाइगर शिकार करते हैं तब वो बोन्स, फर और हार्ड टिश्यूज भी खा लेते हैं, जो डाइजेस्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। घास खाने से उनका स्टमक इरिटेशन कम होता है, और ये एक नेचुरल लेग्जेटिव की तरह काम करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो टाइगर्स अपने गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करते हैं। गाड़ी ब्रेक कर काफ़ी सारी गाड़ियों का मूवमेंट होने की वजह से बेल डंडा उठकर चल देती है और वो जंगल के दूसरी तरफ एंटर करने लगती है। आगे बढ़ा, गाड़ी आगे डाल, आगे आगे पूरा डाल। अब हेड ऑन, अब पीछे से ब्रेक कर, ब्रेक कर, ब्रेक कर, गाड़ी ब्रेक कर, भाई ब्रेक कर। ये पे नहीं देगा। चल आगे बढ़ा, गाड़ी आगे डाल, आगे आगे वहाँ डाल। बस बस बस। हम लोग थोड़ी देर वहां पर वेट करते हैं कि शायद वो वापस आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम गेट की ओर निकल जाते हैं।
और रास्ते में ही हमें दिखता है एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। ये एक ब्राइट ब्लू और वाइट कलर की बर्ड होती है। ये वाटर होल के अंदर एक लकड़ी पर बैठी हुई है। ये हमारी तीसरी सफारी थी और मैं इसे अपनी वन ऑफ द बेस्ट सफारीज भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे हुई किशनपुर की क्वीन की हेड ऑन साइटिंग। इस उम्मीद के साथ कि शायद हम फिर से बेलडंडा को शाम की सफारी में ट्रैक कर पाएं, मैं निकल पड़ता हूँ किशनपुर की अपनी अगली सफारी के लिए। मॉर्निंग की सफारी की जाते सुबह हमें मूवमेंट मिला टाइगर का, बस ट्रैक करते रहे और एक जगह शेमल फाटा है सर, वहाँ पे टाइगर जो है हम लोगों को मिला। अब नेक्स्ट सफारी में चल रहे, देखते हैं जैसा है कि कब से या टाइगर कोई मेल या जो भी मिलता है तो हम आगे अपडेट देंगे आपको। सफारी की स्टार्ट हम करते हैं फायरलाइन रोड से, क्योंकि टाइगर के दिखने के चांसेस यहीं पर ज़्यादा थे। हाँ यार पंजे तो चल रहे हैं। और कुछ दूर पर ही हम लोगों को फिर से टाइगर के बगमाश दिख जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि टाइगर कुछ देर पहले ही इन्हीं रास्तों पर चलकर गया हुआ है। सामने तो बैठा है, रोड पे तो आ रहा है। चला जाएगा। और हम ये बात ही कर रहे थे कि अचानक कुछ जिप्सीज को टाइगर दिख जाता है, और ये टाइगर काफ़ी अंदर झाड़ियों में छुपा हुआ बैठा होता है। काफ़ी सारी जिप्सीज होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इतना होता तो कुछ तो हिलाता। सारी गाड़ियों के चले जाने के बाद भी हम लोग कम से कम 1 घंटे तक वेट भी करते हैं, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें पता चलता है कि ये बेलडंडा का एक मेल कप्स था, जो कि अभी ये 2.5 से 3 साल का है। और कभी कभी ये जिप्सीज पर मॉक चार्ज भी कर देते हैं। चलो कुछ उधर भी उसके बाद हम निकल जाते हैं जंगल के दूसरी तरफ, यानी 17 नंबर रोड से, जहां हमें सुबह ही बेलडंडा दिखाई दी थी। और यहीं पे हम लोगों को पीकॉक की एक अलार्म कॉल सुनाई देती है। ये पीकॉक काफ़ी देर से अलार्म कॉल दे रहा होता है। हो सकता है कि शायद टाइगर यहीं कहीं झाड़ियों में छुपा हुआ आराम कर रहा हो। तभी सफारी का टाइम ख़त्म होने लगता है और लास्ट में हम वहीं पहुंचते हैं जहां स्टार्ट में हमें टाइगर दिखाई दिया था। और पहुंचते ही हम लोगों को मिल जाता है वो टाइगर जो कि स्टार्टिंग में छुपा हुआ बैठा होता है और अभी भी बाहर नहीं निकल रहा था। अरे बहुत लाइट कम है ना। लाइट बहुत ही कम हो चुकी थी और कैमरा में भी सही से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। देखो बैठा है। हमारा सफारी का समय भी समाप्त हो चुका था और मुझे अपनी सफारी को एंड करना पड़ा और उस मेल टाइगर को छोड़कर जाना पड़ा। और ये थी मेरी किशनपुर की चौथी सफारी, जहां मुझे मिली 2 साइटिंग्स। जंगल ने फिर से मुझे सिखा दिया सब्र, रिस्पेक्ट और समझ। ये तीनों होते हैं तो जंगल खुद अपने दरवाजे खोल देता है।